मेरे प्यारे भाई, आप सभी का नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सभी के? आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम लोग सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस होता क्या है? जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो 100 रुपये की, 100 रुपये की चीज़ आपने खरीदी, इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। आपने इसे बेच दी, अगर बेच दिया उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये क्या आ जाएगा? 120 पे बेच दी, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आ जाएंगे? प्रॉफिट कितने की हो गई? 20 की। 100 पे खरीदी थी, 120 पे बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने की आ गई? 20 की। यदि कम पे बेचा होता, 100 से कम पे बेचा होता, यानी यदि केस 2 में, केस 2 और ये केस 1, यदि सेलिंग प्राइस जो है हमारा 80 हुआ होता, तो क्या आ गई? अब कॉस्ट प्राइस हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस क्या है? 80 है, तो हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं? लॉस। कितने की आ गई? -20 की। तो प्रॉफिट क्या निकल के आया? प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब होता है एक प्रॉफिट परसेंटेज। क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट यहाँ हमारा क्या आया था? 20। तो 20 जो है किस पे प्रॉफिट हुआ है? 100 पे हुआ है, तो हम प्रॉफिट 100 पे निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? 20/100, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस गुना 100%। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। अब एक होता है लॉस परसेंटेज। तो लॉस किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे होती है, तो हम इस पे कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे लॉस। क्या हो जाएगा? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस CP इंटू 100%। ये क्या आ जाएगा? लॉस परसेंटेज आ जाएगा। अब एक होता है इसमें डिस्काउंट पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। डिस्काउंट पे क्वेश्चन आते हैं, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं। जैसे कोई सामान आप खरीदने जाते हो, उस पर MRP लिखी रहती है, हम लोग बुक में MP पढ़ेंगे, मार्क प्राइस। ठीक है, यदि उसकी मार्क प्राइस है 1000, ठीक है, वो दुकानदार बोल रहा है कि जी इस पे हम डिस्काउंट देंगे 10% की, तो डिस्काउंट हम लोग लिख लेते हैं 10। डिस्काउंट कितने हैं? 10% है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? MRP पे 10% की डिस्काउंट, यानी मार्क प्राइस खुद में क्या होता है? 100%। ठीक है, और जो डिस्काउंट हो गया यानी 10%। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ गया? सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ गया? मार्क प्राइस इंटू 100% माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज। ठीक है, अब ये दुकानदार बोल रहा है कि इतने में से बेचने पे इसको प्रॉफिट हो गया। क्यों प्रॉफिट हो गया? क्योंकि इसने जो MRP लिखी थी वो कॉस्ट प्राइस से बहुत ज़्यादा लिखी थी। इसने सामान कितने में ख़रीदी थी? कॉस्ट प्राइस था 500, इसने MRP लिख दी 1000 और उस पर डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितने आ गए थे इसकी सेलिंग प्राइस? 900। ठीक है, 10% की डिस्काउंट दिया था, तो 1000 का 90% हो गया 900। इसने खरीदी थी 500 में, तो इसको प्रॉफिट कितने की हो गई? 400 की। ठीक है, 400 की इसकी प्रॉफिट हो गई। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस निकल के आ जाता है कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस खुद में 100% होगा, और प्रॉफिट परसेंटेज कितने परसेंटेज आ गए? 500 का कितना परसेंट है? 480% है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिट
परसेंटेज। तो हमारा निकल के आ गया सेलिंग प्राइस, यदि कॉस्ट प्राइस दिया हो तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यहाँ से दोनों को इक्वल कर देंगे, क्या आ जाएगा MP इंटू 100% माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज इक्वल टू क्या आ जाएगा CP कॉस्ट प्राइस टू 100% प्लस प्रॉफिट की परसेंटेज। तो रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएंगे 100% प्लस डिस्काउंट की परसेंटेज अपॉन हो जाएगा, सॉरी ये प्रॉफिट की परसेंटेज, ये प्रॉफिट की परसेंटेज है, अपॉन हो जाएगा 100% माइनस डिस्काउंट की परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ आप नोटिस कर सकते हो मार्क प्राइस पे हम लोग क्या देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, लेकिन इसके रेशियो में क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। CP पे हमारा प्रॉफिट होता है, लेकिन इसके रेशियो में क्या आ रहा है, डिस्काउंट आ रहा है। तो क्वेश्चन बनाते वक्त जो है ना, ये सब ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 650 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है 12.5% के लाभ पर। 12.5% को हम लोग पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी कितनी होती है, 1/8। ये क्या बोल रहा है, लाभ पर बेची गई, लाभ मतलब ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसे लाभ बोलेंगे, यानी प्रॉफिट। ये हो जाएगा आपका CP। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमारा, ये लाभ जो है हमारा CP कैलकुलेट होता है। तो नीचे वाला जो होता है क्या होता है, रियल वैल्यू होते हैं, और ऊपर वाली जो होती है वो परसेंटेज वैल्यू होता है। तो फ्रैक्शन में ये बातें ध्यान रखनी है, नीचे वाली क्या होती है, रियल वैल्यू, और ऊपर वाली क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू। यहाँ 12.5% है, तो एक जो है 8 का कितना होगा, 12.5%। क्वेश्चन पे आइए, 650 रुपया में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्या निकालनी है, क्रय मूल्य निकालनी है। यानी 650 रुपया हमारा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया 650। तो यहाँ सेलिंग प्राइस क्या होता है, CP कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, क्या है 650। यूनिट में क्या आ जाएंगे, 8 यूनिट प्लस 1 यूनिट। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई 650। 9 यूनिट की वैल्यू आ गई, ये यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू आ गई 650। तो हमें निकालनी क्या है, क्रय मूल्य, यानी 8 यूनिट निकालनी है। 8 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 650/9 गुना 8। ठीक है, इसका निकाल दीजिए, 0 8 5 40 के 0 बाकी 4 6 48 4 5200/9, 9 5 45, 7 बच गया, 9 7 63, फिर से 7 बच गया, 9 7 63, फिर से 7 बच गया, 7/9 रुपया। ठीक है, हमारा ये निकल के आ गया कॉस्ट प्राइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बिल्कुल बेसिक पे है। 1470 रुपया में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य निकालना। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है, 16.2/3%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। यदि ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो मैंने परसेंटेज पे वीडियो बना रखी है, उसे जाके देखें, वहाँ से आपको ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये क्या है हमारा, 16.2/3% किस पे है, लाभ पे बेचा गया है,
ठीक है। तो लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। ये CP है, ये प्रॉफिट। ठीक, 1470 दिया हुआ है, क्या सेलिंग प्राइस, यानी 7 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। 7 दूना 14, 1 210, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 210। निकालनी है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य ये है 6 यूनिट। 6 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए। 6 यूनिट यानी 210 गुना 6, 0 6 6 दूना 12। CP क्या निकल के आ गया? 1260। अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्विस्ट है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है। किस पे लाभ यहाँ दे रहा है? विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ। तो वास्तविक लाभ निकालनी है। वास्तविक लाभ मतलब क्रय मूल्य पे लाभ, क्योंकि हम लोग जितना पैसा लगाते हैं वो क्रय मूल्य होती है। तो हमें वास्तविक लाभ निकालनी है, यानी क्रय मूल्य पे लाभ निकालनी है। दिया हुआ है हमारा विक्रय मूल्य पे लाभ। तो 16.2/3% क्या होता है? 1/6। इसमें क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा सेलिंग प्राइस, यह हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि ये लाभ जो है हमारा किस पे है? सेलिंग प्राइस पे है। तो ये प्रॉफिट जो है, ये वाली प्रॉफिट किस पे दिखा रही है? सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस 6 हो गया, सेलिंग प्राइस 6 हो गया, प्रॉफिट हो गया 1। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, 6 माइनस 1 यानी 5 यूनिट। ठीक है, तो 5 यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 1 की प्रॉफिट हो रही है किस पे? 5 यूनिट पे। तो 1/5 कितना होता है? 20%। वास्तविक प्रतिशत निकल गया लाभ का। ये दूसरा क्वेश्चन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ भी जो हानि है किस पे दिया हुआ है? विक्रय मूल्य पे। 25% यानी 1/4। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है, ये है प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट यानी 3। प्रॉफिट कितने की है? 1 की। किस पे हो जाएगी? 3 पे। प्रॉफिट परसेंटेज 1/3 क्या होता है? 33.1/3%। अगला क्वेश्चन है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ हुआ हानि हुआ जो भी है ज्ञात करना है। 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी 14 वस्तु बेच रहे हैं, यानी हमारा क्रय मूल्य क्या हो गया? एक वस्तु का, एक ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस जो है हमारा, अगर 1 यूनिट है तो 14 ऑब्जेक्ट का कितना हो जाएगा? 14 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो बस 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य का। तो ये बोल रहा है 14 वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, यानी 16 यूनिट है। तो हमारा 14 वस्तुओं का ये जो क्रय मूल्य था 14 यूनिट था, और 14 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस कितना है? 16 यूनिट। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या आ जाएंगे? 16 यूनिट माइनस 14 यूनिट यानी कितने की प्रॉफिट? 2 यूनिट की। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, यानी हम लोगों ने कितने बेचे हैं? 14 वस्तुएं बेची है। ठीक है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस भी क्या होगा? 14 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस जो है वो होगा, यानी 14 वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी है? यहाँ से 14 यूनिट है। ठीक है, 2 सत्ते 14 यानी 1/7। यह निकल के आ गया हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। 1/7 को लिख देंगे 14 × 98, 2/7%।